गजा में जंगबंदी पर अमल शुरू होने में 3.5 घंटों का और इंतजार। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने जनूबी गजा में रफाह सिटी से निकलना शुरू कर दिया। फौजें मिस्र सरहद के साथ फिलाडेल्फी राहदारी के साथ मौजूद रहेंगी। लुटे पिटे फलस्तीनी बचे कुछ सामान के साथ तबाहल घरों को वापसी के मुंतजर। जंगबंदी शुरू होने से पहले इसराइली हमलों में 33 बच्चों समेत मजीद 122 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म ने खबरदार किया है कि हमास की जानिब से कमालियों की फहरिस्त मिलने तक जंगबंदी पर अमल शुरू नहीं होगा। दूसरा मरहला बेनतीजा रहा तो जंग का दोबारा आगाज़ करेंगे। जंगबंदी मुखालिफ इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वज़ीर बेन गुवेर मुस्ताफ़ी। गजा पर 15 माह से मुसल्लत इसराइली जंग में फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक हज़ारों बच्चों और ख़वातीन समेत 47,899 फ़लस्तीनी शहीद, 1,10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी और हज़ारों लापता हैं। इसराइल ने वहशियाना बमबारी से गजा की बस्तियाँ मलियामेट कर दी। घर, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खंडर बन चुके। इसराइल ने जंग में हमास के 2 कायदीन इस्माइल हनिया को तेहरान, हसन नसरुल्लाह को बैरूत और याया सिनवार को गजा में शहीद किया। बलूचिस्तान की वादी ज़ियारत तो गिरदनवाह में बर्फबारी। ज़ियारत शहर में 3 इंच बर्फ पड़ चुकी। चमन गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। N25 चमन कोयटा शाहराह पर इमरजेंसी नाफिज। चमन किला अब्दुल्ला पिशिंग के बालाई इलाकों में बर्फबारी। N50 पर कई मकामात पर ट्रैफिक जैम। बलूचिस्तान पंजाब KP के लिए आमद-रफ्त मुअत्तल। शिमाली बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बिजली का ब्रेक डाउन। कराची में भी ठंडी हवाएं, स्वेटर और जैकेट्स पहनकर शहरी मौसम इंजॉय कर रहे हैं। उस दौर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला गुज़िश्ता रोज से जारी। पंजाब में धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना तक, M11 M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M5 भी मुल्तान से उच्च शरीफ तक बंद कर दी गई है। कौमी शाहराह पर चोकर, पतोकी, ओकाड़ा और साहिवाल तक शदीद धुंध है। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान टीम 109 रन 3 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग आगे बढ़ाएगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत। 202 रन की मजमूई बरतरी हासिल कर ली। कामरान गुलाम 9, सऊद शकील 2 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। कप्तान शान मसूद 52 रन बनाकर आउट। मोहम्मद हुरैरा 29, बाबर आजम 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑफ स्पिनर साजिद खान का कहना है कि तीसरे रोज ज्यादा से ज्यादा खेलकर अच्छी बरतरी हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुल्तान के स्पिनिंग ट्रैक पर बैट्समैन नाकाम। स्पिनर्स की चांदी। टेस्ट के दूसरे दिन 19 बैट्समैन आउट हो गए। 2 दिन के दौरान 14 बैट्समैन डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। PTI से मुज़ाकरात जारी रखने पर नून लीग इख्तिलाफात का शिकार। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI को हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात बंद करने की तजवीज़ दे दी। कहा उन्हें बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसील और मुकाल इल्म है। बैक डोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। 2-2, 3-3 दरवाज़ों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों से झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो दरवाज़ा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशा थे तो ये कोशिश छोड़ दें। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के दूसरे रुकन राना साना ने कहा कि जमहूरियत डेडलॉक से नहीं डायलॉग से आगे चलती है। PTI का इस्टेब्लिशमेंट से कुछ चैनल नहीं खुला। सियासी मुज़ाकरात सियासी जमातों के लेवल पर ही होने चाहिए। इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया है। ऐसे अनासिर सरगर्म हो चुके जो नहीं चाहते कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दावा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई है। वज़रा अपने हल्फ का पास रखकर PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात पर सियासत ना करें। असद कैसर ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए हुकूमत को मुज़ाकरात का मौका दिया। हम संजीदगी से मुज़ाकरात को पाकिस्तान के मफाद में आगे बढ़ाना चाहते हैं।
पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के डिजिटल FDI का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट डिजिटल तरक्की के फ़रोग़ के लिए कोशिश कर रहा है। मंसूबा उन शोबों पर तवज्जो मरकूज़ करेगा जो बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के लिए तरगीब का बायस बन सकते हैं। पाकिस्तान जामे डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है। इक़दाम मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के अज़्म का अक्कास है। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक और लापता गैर कानूनी तारकीन वतन को भिजवाने में मुलव्वस खातून समेत 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम मराकश रवाना। तहकीकाती टीम हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। FIA ने अपने 20 एहलकारों के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी हैं। तहकीकात की जद में आने वालों में फैसलाबाद एयरपोर्ट के 8, लाहौर के 6 और कराची एयरपोर्ट पर तैनात 6 FIA एहलकार शामिल। FIA हुक्काम के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोह ने मार्च 2024 में मौरितानिया में डेरे जमाए। वहाँ सेफ हाउसिंग बनाकर जून में लोगों को ले जाने का काम शुरू किया गया। लोगों को हवाई रास्तों से सेनेगल और फिर ज़मीनी रास्तों में मौरितानिया ले जाया गया। मौरितानिया से बसरिया समुंदर, मराकश और फिर स्पेन का एक जजीरा कश्ती की मंजिल था। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी किरदार इंसानी स्मगलर अफजल जज्जा भी मौरितानिया में मौजूद। अफजल जज्जा लीबिया से फरार होकर मौरितानिया पहुंचा है। एजेंट ने हमसे तकरीबन 40 लाख रुपया हमने इसको दिए हैं। जिस तरह हमने ये 40 लाख इकट्ठा किया, आगे पीछे बहन भाइयों से जैसे भी इकट्ठा करके हमने उसको दिया है। अगर हम मैं बताता कि वो कश्ती वाले एजेंट पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं, हम उसको और भी देते। जो बच्चा बच गया उज़ैर बट, वो भी हमारे मोहल्ले का ही है। उसने बताया कि एजेंटों ने आपस का जो लेन देन था उसकी वजह से रोज़ाना के 2-3 जो लड़के थे उनको कत्ल करके हथौड़ों के साथ मारते थे और कत्ल करके समंदर में फेंक देते थे। हर गांव में, हर मोहल्ले में ये लोग काम कर रहे हैं। इनके नेटवर्क को पकड़े और ये पोशीदा नहीं है, पैसे दे के पकड़ते हैं और उसके बाद ये फिर पैसे दे के उठ जाते हैं। कश्ती हादसे के केस में तारिकीन वतन पर इंसानी स्मगलर्स के तशद्दुद करने और जिंदा तड़पता समंदर में फेंकने का भी इंकशाफ। हादसे में जाँ बहक गुजरात के अबू बकर के अहल खाना का कहना है कि ये कश्ती हादसा नहीं बल्कि मजीद पैसों का तकाजा किया गया और इसके लिए नौजवानों की जान ले ली गई। अबू बकर के लिए घर वालों ने रिश्तेदारों से रकम इकट्ठी करके एजेंट को 40 लाख रुपए दिए थे। मंडी बहाउद्दीन का गुलाम शब्बीर अपने दोनों बेटों हम्माद और अबरार का इंतजार करता रह गया। चचा का कहना है कि एजेंट यूरो और डॉलरों के ख्वाब दिखाते हैं तो लड़के उनकी बातों में आ जाते हैं। FIA हुक्काम के मुताबिक कश्ती हादसे में अब तक 29 मुतासरा खानदान सामने आए हैं। गुजरात के 5 नौजवानों के बच जाने की इत्तलात है। मंडी बहाउद्दीन से अलकोट शेखपुरा के भी 3 नौजवानों का घर वालों से राबिता हुआ है। FIA के मुताबिक गुजरात के 12, मंडी बहाउद्दीन के 3 नौजवानों के जाँ बहक होने की इत्तलात है। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने सदर बाइडन से सदारती मुआफ़ी की अपील कर दी। इस्तदा की कि वो नाइंसाफ़ी का शिकार हुई। सदर बाइडन सदारती जिम्मेदारियों से सुबुकदोश होने से पहले इनकी सज़ा माफ़ कर दें। सदर बाइडन के दौरे सदारत का कल आखिरी दिन है। वो अपने दौरे सदारत में अपने बेटे समेत 39 अफराद को सदारती मुआफ़ी दे चुके हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील क्लार्क स्टेफर्ड स्मिथ दरख्वास्त पर मुस्बत फैसले के लिए पुरउम्मीद। कहा इन्हें सिर्फ सदर बाइडन ही नहीं ट्रंप इंतजामिया से भी माफ़ी मिलने की उम्मीद है। 9/11 के बाद गिरफ्तार होने वाली डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका में 86 बरस कैद की सज़ा काट रही हैं। अमेरिका में बाइडन दौर का इख्तिताम, ट्रंप दौर के आगाज़ की तैयारियां मुकम्मल। डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पीर की शाम होगी। तकरीब के लिए 9 मुंतखब सदर वाशिंगटन पहुंच गए। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। चीन के सदर शी का तकरीब में शिरकत से गुरेज। नायब सदर चीन की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख करेंगे। बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान की कई सियासी शख्सियात और पाकिस्तानी अमेरिकन भी शरीक होंगे। अमरीकी मीडिया का दावा है कि अवाम की बड़ी तादाद गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को मुल्क से निकालने और अमरीका की ओवरसीज़ मौजूदगी कम करने के हक़ में है। हलफ बर्दारी के मौके पर ट्रंप के हामी और मुखालिफिन के मुजाहिरों का भी इम्कान।
बानी पीटीआई ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन आज तक ये साबित नहीं कर सकी कि 190 मिलियन पाउंड केस मनी लॉन्ड्रिंग है। अदालत जेल में मुलाकात के बाद इनके वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा। बानी पीटीआई ने कहा है कि बंद लिफाफे को तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो इस बंद लिफाफे को खोल दें। अल-कादिर यूनिवर्सिटी को नवाज शरीफ खानदान के हत्थे चढ़ने नहीं देंगे। फैसल चौधरी के मुताबिक बानी पीटीआई ने यह भी कहा कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। हकीकी आज़ादी के लिए हर दबाव झेलने को तैयार हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को टारगेट किया गया। अल-कादिर यूनिवर्सिटी उसने बनाई जहाँ पे सीरत नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिंदगी के बारे में तालीम दी जा रही है। आप सियासत करें लेकिन पाकिस्तान की कौम और मुसलमान कभी भी इस बात का हक नहीं देंगे कि अपनी चोरी, अपनी डिकेटी, अपना गबन जो है इसके ऊपर आप रियासत मदीना का नाम लें या आप इस्लाम का नाम इस्तेमाल करें। हर बात में आप मजहब को ले आते हैं, हर बात में आप कहते हैं कि जी सीरत पे चलने की सजा मिली। ये इस सियासत से मजहब को दूर रखें मेहरबानी फरमा के। ज़ाती मुफाद के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल न करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की उलमा इकराम के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 190 बिलियन पाउंड केस का जब कानूनी दिफा न कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। क्या लॉस एंजलिस की अदालत का फैसला तबलीग की वजह से आया? अल-कादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही थी? रिश्वत, डाके, करप्शन और गबन के केस में मजहब को न लाएं। केस में बानी पीटीआई की अपील 1-2 समातों में ही फारिग हो जाएगी। मर्जी के इंतखाबात से नहीं टरखाया जा सकता, ऐसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी करवाए थे। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का 4 सदा में तकरीब से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, हुकूमत ना अहलों के पास है। मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं। रियासत सबसे मुकद्दम ला हासिल जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का नौकुंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा रेको रेक पर पहला हक चागी के अवाम का है। तफ्तान में कायम LPG प्लांट का रेवेन्यू तफ्तान के अवाम पर खर्च होगा। बॉर्डर एरिया के नौजवानों को तेल स्मगल से निकल कर कानूनी तिजारत की तरफ आना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का रेको रेक माइनिंग कंपनी के साइट ऑफिस का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा कि ज़र्रात, मादनियात, IT, रोबोटिक्स और तवानाई के शोबों में जापान के साथ ताउन चाहते हैं। जापानी सफ़ीर ने वज़ीर आला पंजाब के तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाह के इक़दामात को सराहा। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। स्कॉटलैंड यार्ड ने लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को धमकियां देने पर PTI के हामी गुलफाम कियानी को गिरफ्तार कर लिया। गुलफाम ने सोशल मीडिया पर शरीफ बरादरान को कत्ल करने और एवन फील्ड अपार्टमेंट तबाह करने की धमकी दी थी। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने गुलफाम कियानी को एवन फील्ड अपार्टमेंट के सामने से गिरफ्तार किया। गुलफाम कियानी की खानदानी ज़राए का कहना है कि गुलफाम ने कभी कानून हाथ में नहीं लिया। नॉर्थ कराची में 7 साला सारिम को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। 11 रोज से लापता सारिम की लाश हफ्ते को अपार्टमेंट के अंडरग्राउंड टैंक से मिली थी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के जिस्म पर जख्मों के कई निशानात पाए गए हैं। मौत की हतमी वजह का तयन जिस्म से लिए गए अज्जा के कीमियाई तदवीर के बाद किया जाएगा। कराची में मुबैना भत्ताखोरी के खिलाफ ख्वाजा सराओं का शाह लतीफ़ टाउन थाने के बाहर एहतजाज। ख्वाजा सरा सना इमरान अल्ताफ़ 15 सालों से हर महीने 15,000 रुपये भत्ता देती हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि थाने में दरख्वास्त जमा करा दी है। लाहौर के इलाके डिफेंस में शहरी के साथ मुबैना लूटमार, 4 नामजद और 1 नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुद्दई की साबिक बीवी और ASI समेत 3 एहलकार नामजद। भत्ताखोरी, धमकियां देने, पुलिस ऑर्डर 2002 की दफात शामिल। मुलजिमान पर शहरी से 4.5 लाख रुपए हथियाने का इल्ज़ाम।
एंटी करप्शन की गुजरावाला में कार्रवाई, महकमा खुराक के एहलकार गिरफ्तार, गंदम स्कैंडल में मुलव्वस एहलकारों को इंक्वायरी के बाद गिरफ्तार किया गया। जाली बैंक वाउचर्स बनाकर खजाने को 17 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। गिरफ्तार मुलजिमान में महकमा फूड के असिस्टेंट मोहम्मद शबीर और मोहम्मद तारिक शामिल। डिप्टी डायरेक्टर महकमा फूड अहमद नवाज की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। पानी की बंदिश के बाद जिला जामशोरों की 3 यूनिवर्सिटियां बंद। तर्जुमान के मुताबिक पानी की बहाली पर सिंध यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी और अल्लाह बख्श सुमरो यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला किया जाएगा। मौसमी सरमा की छुट्टियों के बाद यूनिवर्सिटियों को 13 जनवरी को खुलना था। वज़ीर आबपाशी के मुताबिक कलरे बगार फीडर की मुरम्मत के बायस फराहमी आब मुअत्तल है। फीडर की मुरम्मत में मज़ीद 4 दिन भी लग सकते हैं। IMF ने रवा बरस के लिए पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के शरह नमू का हदफ 3.2% से कम करके 3% कर दिया। आलमी मालियाती इदारे की आउटलुक के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 4% रहने का इम्कान है, जबकि गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2.5% रही थी। रवा माली साल भारत की मुआशी तरक्की 6.5% रहने का इम्कान है। फैयाज सोलंकी की बाजियाबी के लिए सिंध पुलिस की भरपूर कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि फैयाज सोलंकी के अहल खाना से मुसलसल राब्ते में हैं। FIR दर्ज हो चुकी, बाजियाबी के लिए टीम बना दी गई। शर्जील इनाम मेमन और ज़ियाउल हसन लंजार ज़ाती तौर पर इस केस की निगरानी कर रहे हैं। मुल्क में जानवरों की किल्लत का खदशा। एनिमल हस्बेंड्री कमीशन का जानवरों के गैर कानूनी ज़बह का नोटिस पंजाब और सिंध के चीफ सेक्रेटरीज को खत लिखकर जोर दिया कि 3 साल से कम उम्र बैल और भैंसों को ज़बह किया जाना रोका जाए। 1.5 साल से कम उम्र बकरी और भेड़ों का ज़बह भी रोका जाए। ग्रूमिंग गैंग में मुलव्वस 3 पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी शहरियों को कैद की सज़ा। बेडफोर्ड क्राउन कोर्ट ने मुलजिम अबरार को 6.5 साल कैद की सज़ा सुनाई। मुलजिम इम्तियाज़ को 9 साल और मुलजिम फयाज अहमद को 7.5 साल कैद की सज़ा। मुलजिमान ने 1990 में वेस्ट यॉर्कशायर में 13 साल की लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया था। जज बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड्रयू और जेम्स फ्रिथ ने कहा है कि ग्रूमिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रूमिंग किसी एक कम्युनिटी का मसला नहीं। भारतीय फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमले के शुबे में मशकूक शख्स छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार। शनाख्त 31 साल आकाश के नोजिया के नाम से हुई। रेलवे पुलिस ने गणेशवरी एक्सप्रेस में दौरान सफर पकड़ लिया। मुलजिम की तस्वीर भी जारी कर दी। रेलवे पुलिस के मुताबिक मुलजिम को मुंबई पुलिस से मिली मोबाइल फ़ोन की तफसीलात, टावर लोकेशन और तस्वीर की मदद से शनाख्त करके गिरफ्तार किया गया। मज़ीद पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के हवाले किया जाएगा। टिकटॉक इतवार से अमेरिका में बंद। टिकटॉक के जारी बयान में कहा गया है कि अगर सदर बाइडेन ने पाबंदी के मामले पर फौरी मुदाखलत नहीं की तो इतवार से 17 करोड़ अमरीकी सारिफीन के लिए ऐप सर्विस बंद करने पर मजबूर होंगे। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी के कानून को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम उनका बहुत बड़ा कारनामा है। उन्होंने अपने करीब तमाम ही मिली नगमों की जो तर्जें हैं वो आली साहब ने खुद बनाई। अबू ने एक वसीयत थी, एक उनकी या यूँ कह रहे हैं विल थी कि मेरे घर की ज़्यादातर चीज़ें जो काम की हैं वो अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान जाएंगी। नामवर शायर, अदीब, नक्काद, लाजवाल मिली नगमों के खालिक जमीलुद्दीन अली की 100वीं सालगिरह की मुनासबत से आर्ट्स काउंसिल कराची में यादगार तकरीब केक काटा गया। मारूफ शुअरा और अदीबों ने तारीख साज शख्सियत की इल्मी खिदमात और ज़ाती ज़िंदगी पर रोशनी डाली। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा और चीफ सिलेक्टर अजीत अग्रकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्वाड का ऐलान किया। भारतीय स्क्वाड में शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह,
यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा शामिल हैं। और आईसीसी विमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप मलेशिया में शुरू हो गया। पहले रोज 6 में से 3 मैचेस के फैसले हुए। 3 मैचेस बारिश के सबब न हो सके, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तयशुदा मैच भी शामिल था। बारिश के सबब नामुकम्मल और मनसूख होने वाले मैचों में टीम को एक पॉइंट मिल गया। आयरलैंड और इंग्लैंड के दरमियान खेले गए मैच के दौरान पिच पर एक छोटा सा सांप भी निकल आया, जिसे इंग्लिश बैटर ने अपने बैट से भगाया। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका की टीमें अपने हरीफों को शिकस्त देने में कामयाब रही। मुमताज़ कॉलम नवीस, मुसन्निफ और ड्रामा निगार मुनीर अहमद कुरैशी मनु भाई को हल्का इल्म अदब से बिछड़े 7 साल बीत गए। इनका सबसे मशहूर ड्रामा सोना चांदी है। और सुर, संगीत और खूबसूरत आवाज़। मारूफ गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। महनाज बेगम ने दहाइयों लोगों को अपने सहर में जकड़े रखा।